और मेरा जो है कि विशेष निवेदन यह भी है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो ऑनलाइन नहीं कर पाए, उनकी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह ऑनलाइन कैसे करें। रिशमिशन के लिए भी बहुत सारे साथियों को मैसेज गया होगा कि आपके खातों में कमियां हैं, रिशमिशन करना है। ऐसे निवेशकों की भी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह रिशमिशन कैसे कर पाएंगे। और जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है, उनका रिशमिशन कैसे हो पाएगा, यानी कब आप लोग जो है कि इससे ज़्यादा का रिशमिशन करेंगे। 50,000 की जो लिमिट लगाए हैं, इससे बढ़ा करके अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का भुगतान करने लगे तो बहुत जल्दी लोगों को और पैसा मिल जाएगा। और जो 31 मार्च 2023 तक का बॉन्ड लगाए हैं कि 31 मार्च 2023 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान करेंगे, तो इससे अधिक यानी कि 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का अगर भुगतान करने लगे तो बहुत सारे निवेशकों का जो है पैसा मिल जाएगा, सबकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और भी एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशकों के कागज़ वगैरह, जो बॉन्ड सर्टिफिकेट, रसीद, पासबुक है, गायब हो गए हैं, जल गए हैं, चोरी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है कि मकान यहाँ से वहाँ छोड़ दिया, यहाँ से वहाँ रहने लगे। कोई शहर में से गाँव, कोई शहर से गाँव, कोई गाँव से शहर गया, कागज़ गुम हो गया। तो ऐसे निवेशकों का ऑनलाइन कैसे होगा, उनका पैसा कैसे मिलेगा, ये सब बहुत विषम परिस्थितियां हैं। तो इन विषम परिस्थितियों को, इन समस्याओं को भी सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है कि ध्यान में रखते हुए इन पर भी विचार करना चाहिए। पोर्टल के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के माध्यम से सबका भुगतान देना चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि हमारे देश में जो भी सहारा इंडिया के सभी निवेशक हैं, सबके भुगतान हेतु जो है कि कुछ उचित उपाय आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा कि आप सभी का पैसा आसानी से मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई सलाह अगर पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो आपका भुगतान कैसे होगा। मित्रों, इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है सहारा इंडिया के। जो ये 4 सोसाइटियां हैं, इन्हीं में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आप सभी लोग सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों, जो है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो भी इन 4 सोसाइटियों के निवेशक हैं, इस पर ऑनलाइन करके अपने भुगतान को आसानी से पा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को इसी सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने इन 4 सोसाइटियों में खुले हुए खातों को ऑनलाइन करना है। मित्रों, ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे निवेशकों का भुगतान इस समय हो रहा है। जिनका खाता यानी कि मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 तक पूरी है, तो ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो आप सभी लोग देख लीजिए, अगर ऐसी कंडीशन में है तो आपका भुगतान जरूर होगा। बस कुछ स्टेप आपको जो है कि फॉलो करने होंगे, जिससे कि आप सभी लोगों का पैसा आसानी से मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये है कि सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए, सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए आपको जो विशेष सावधानी ये है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, जो बॉन्ड मिला है, सर्टिफिकेट, रसीद, पासबुक जो भी मिला है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार शीटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर किसी भी सीएससी, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे या जो है कि सहारा इंडिया के कई फ्रेंचाइजी कार्यालय के कंप्यूटर कार्यकर्ता या फ्रेंचाइजी प्रबंधक वगैरह जो है कि सीएससी वगैरह ऑनलाइन की सेवा वगैरह खोल करके जो है कि सेवा दे रहे हैं, तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है उनको तो ये करना ही करना है। जो है कि सावधानी से अगर करेंगे तो आपके ऑनलाइन करने में कोई कमियां नहीं होंगी, कोई गलती नहीं होगी, तो आपका पैसा जो है कि आसानी से मिल जाएगा। प्यारे मित्रों, जो है कि ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, उस पर आपका सारा डाटा खाता लिखा रहेगा। मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, कब खाता खुला है, कितना पैसा जमा है, सब कुछ लिखा रहेगा। मिलान कर लीजिए, जब सब कुछ सही हो तो जो रिसीविंग मिलेगी उस पर आपका साइन भी लगेगा, फ़ोटो भी लगेगी। तो साइन वही कीजिएगा जो आपने सहारा इंडिया में खाता खुलवाते समय साइन किया था, वो गलती मत कीजिएगा, मिसमैचिंग मत कीजिएगा। कोशिश ध्यान करके देख लीजिएगा, साइन सही कीजिएगा। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग उसको फाइनल सबमिट करवा देंगे। फाइनल सबमिट करवाने के बाद कंप्यूटर कार्यकर्ता आपको वह रिसीविंग दे देंगे।
उस पे CRN नंबर लिखा रहेगा आपका, यानी कि आवेदन संख्या लिखा रहेगा, और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपका CRN नंबर ये है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। तो आप लोगों को 45 दिनों तक का वेट करना है, उस मैसेज को डिलीट नहीं करना है, रिसीविंग को गायब नहीं करना है जब तक आपका पैसा ना मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, 45 दिनों के अंदर क्या होगा कि CRCS और सहारा इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपके द्वारा ऑनलाइन किए गए प्रपत्रों की जांच करेगी, सत्यापन करेगी। अगर उसमें सब कुछ सही होता है तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे DBT प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में हो जाएगा। पैसा आपका चाहे 1 लाख जमा हो, चाहे 5 लाख जमा हो, चाहे 50,000 जमा हो, चाहे 10 लाख जमा हो, 50,000 रुपये तक का भुगतान आपका सीधे हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जो है कि फटाफट से ऑनलाइन कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं, 45 दिनों के सत्यापन के बाद अगर कोई कमी होती है तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, डिफिशिएंसीज है, इसको आपको जो है कि सही करवाना है, रिसबमिशन करवाना है। जब ऐसा मैसेज मित्रों आ जाए तो आप सभी लोगों को रिसबमिशन करवाने के लिए भी अपने सारे प्रपत्रों को, रिसीविंग को कंप्यूटर कार्यकर्ता के पास ले जाना है, वहां पर दिखाना है। जब आपके CRN नंबर से आपका सारा डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं कंप्यूटर कार्यकर्ता आपको जैसा सलाह दें, उनके बताए गए सलाह के हिसाब से अगर आप सभी लोग रिसबमिशन अपनी कमियों को दूर करवाते हैं तो आपका रिसबमिशन हो जाएगा। रिसबमिशन होने के बाद भी जो है कि आपको रिसीविंग मिल जाएगी, आपकी कमियां दूर हो जाएंगी। तो प्यारे मित्रों, फिर से आपको मैसेज आएगा रिसीविंग मिलने के बाद कि आपका रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। तो फिर आपको जो है कि 45 दिनों तक का वेट करना है। तो उसमें CRCS और सहारा इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट जो है कि आपके रिसबमिशन किए गए प्रपत्रों की फिर से सत्यापन करेगी, जांच करेगी, उसमें सब कुछ सही होगा तो 50,000 रुपये तक का भुगतान आपका हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया का पैसा इसी तरह से आपका मिल सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा कहीं से आपको मिल जाए। मान लेते हैं मित्रों, आपके ऑनलाइन करने में, रिसबमिशन करने में अगर कोई गलतियां नहीं होती हैं, आपके ऑनलाइन में अगर चेक करने पर जो है कि पता चलता है कि अंडर प्रोसेसिंग में लग गया है, तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपका खाता जांच में लगा है, कभी भी आपके खातों में पैसा आ सकता है। इसमें कभी कभी समय भी लग रहा है। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है सत्यापन का कार्य चल रहा है, जैसे ही सब कुछ सही होगा आपका पैसा मिल जाएगा। तो ये तो रही प्रक्रिया मित्रों पैसा जो है कि अपना लेने की। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है मित्रों। हमारे देश में बहुत सारे साथियों ने, जब से पोर्टल लॉन्च हुआ, करोड़ों लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, बहुत सारे लोगों को पैसा मिला। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि 40-41 लाख लोगों का पैसा मिला, 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास इसका भुगतान हो रहा होगा। तो आप सभी लोगों का भी पैसा मिलेगा, बस आपको धैर्य बना के रखना होगा। ऑनलाइन नहीं किया तो ऑनलाइन करते रहना होगा। अगर ऑनलाइन पहले कर दिया है, आपको पैसा नहीं मिला है, तो आप लोगों को चेक करवाते रहना है। बगैर चेक करवाए आप अपने खातों की स्थिति का पता नहीं जान सकते हैं। तो जब चेक करवाएंगे तो पता चलेगा कि आपके खातों की स्थिति क्या है। तो उसमें अगर मान लीजिए अंडर प्रोसेसिंग है तो आपका पैसा मिल सकता है, अगर डिफिशिएंसीज है तो आपको जो है कि अपनी कमियों को दूर करवाना होगा, रिसबमिशन करवाना होगा, तभी आपका पैसा आसानी से मिल सकता है मित्रों। हालांकि सरकारी पोर्टल के माध्यम से पैसा मिल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका पैसा मिल रहा है, भारत सरकार की देखरेख में उनकी पहल से इसका पैसा मिल रहा है। तो आप लोगों का पैसा ज़रूर मिलेगा, बस इसके भुगतान में जो है कि देर लग रही है, भुगतान की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, CRCS से सबसे विशेष जो है कि सहारा मैनेजमेंट से भी सबसे विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का जो भी पैसा यहाँ पर जमा है, जल्दी से जल्दी अगर भुगतान कर दें तो जो है कि बहुत बड़ी महान कृपा होगी। और मेरा जो है कि विशेष निवेदन यह भी है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो ऑनलाइन नहीं कर पाए, उनकी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह ऑनलाइन कैसे करें। रिसबमिशन के लिए भी बहुत सारे साथियों को मैसेज गया होगा कि आपके खातों में कमियां हैं, रिसबमिशन करना है। ऐसे निवेशकों की भी डेथ वगैरह हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह रिसबमिशन कैसे कर पाएंगे। और जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है, उनका रिसबमिशन कैसे हो पाएगा, यानी कब आप लोग जो है कि इससे ज़्यादा का रिसबमिशन करेंगे। 50,000 की जो लिमिट लगाए हैं, इससे बढ़ा करके अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का भुगतान करने लगे तो बहुत जल्दी लोगों को और पैसा मिल जाएगा। और जो 31 मार्च 2023 तक का बॉन्ड लगाए हैं कि 31 मार्च 2023 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान करेंगे, तो इससे अधिक यानी कि 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का अगर भुगतान करने लगे तो बहुत सारे निवेशकों का जो है पैसा मिल जाएगा, सबकी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। और भी एक विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशकों के कागज़ वगैरह, जो बॉन्ड सर्टिफिकेट, रसीद, पासबुक है, गायब हो गए हैं, जल गए हैं, चोरी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है कि मकान यहाँ से वहाँ छोड़ दिया, यहाँ से वहाँ रहने लगे। कोई शहर में से गांव, कोई शहर से गांव, कोई गांव से शहर गया, कागज़ गुम हो गया।
तो ऐसे निवेशकों का ऑनलाइन कैसे होगा, उनका पैसा कैसे मिलेगा, ये सब बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। तो इन विषम परिस्थितियों को, इन समस्याओं को भी सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है कि ध्यान में रखते हुए इन पर भी विचार करना चाहिए। पोर्टल के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के माध्यम से सबका भुगतान देना चाहिए। तो इस तरह से अगर सबका भुगतान मिलने लगेगा, सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट सबका पैसा दिलाने लगेगी, सबका पैसा मिल जाएगा, तो सबको सहूलियत मिल जाएगी और जो है कि सबकी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट सबका पैसा जल्दी से जल्दी दे दे। सहारा इंडिया में आज की डेट में निवेशक तो बहुत दुखी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी, उससे ज़्यादा परेशान एजेंट हैं, क्योंकि एजेंटों का पूरा कैरियर यहाँ पर ख़त्म हो गया, उनकी कमाई भी यहाँ पर पूरी जमा हो गई और आज की डेट में वो जो है कि घुट घुट के जी रहे हैं। निवेशकों का दबाव भी उनके ऊपर है, डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत ही मजबूरी में, बहुत ही जो है कि परेशानी में जी रहे हैं। उनको जो है कि समाज में गिरी हुई नज़रों से देखा जा रहा है। किसी भी कार्यकर्ता को जो है कि समाज में इज्जत की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो बेरोज़गार भी हो गए हैं। उनको कोई काम कहीं, क्योंकि 15-20 साल 30 साल जिन्होंने काम किया, आज उनका पूरा करियर ख़त्म हो गया, समाज से उनकी इज्जत ख़त्म हो गई, लोगों से उनका व्यवहार ख़त्म हो गया। तो जो है कि मेरा आपसे निवेदन है कि एजेंटों, निवेशकों सबका दुख दर्द जल्दी से जल्दी दूर कर दें, ताकि सबका पैसा मिल जाए और सभी लोग जो है कि जो डिप्रेशन में हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, तो उनकी परेशानी दूर हो सके और सबके चेहरे पर मुस्कान लौट सके। तो बस आप सभी लोगों से यही कहना है कि सबका भुगतान जल्दी कर दें और सभी निवेशकों से यही कहना है कि सब लोग ऑनलाइन ज़रूर करें, क्योंकि यही एक पोर्टल है, यही एक ज़रिया है और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है कि आपका कहीं से भी पैसा मिल जाए। तो आप लोग ऑनलाइन कीजिए, नहीं किए हैं तो रिसबमिशन कीजिए, मैसेज आया है तो, और अपने खातों को चेक करवाते रहिए, तभी आपका पैसा मिल पाएगा और एक दूसरे को हेल्प करते रहिए, तभी सबका पैसा मिल पाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को बस मोटिवेट करना था, बताना था अपनी वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग जो है कि भुगतान पाने के लिए ये करना होगा। और एक नई अपडेट बता देता हूं कि 31/12/2026 तक का अभी जो है कि समय है रिसबमिशन, ऑनलाइन पेमेंट का, ये सब कुछ का जो है कि पोर्टल के माध्यम से। तो आप सभी लोग समय रहते हुए अपने खातों को ऑनलाइन ज़रूर करवा लीजिए और जो है कि रिसबमिशन ज़रूर करवा लीजिए। इससे पहले जो डेट थी 31/12/2025, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेट बढ़ा दी है। 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले थे दोबारा भी बांटने के लिए, पहले भी मिले थे, तो 10,000 करोड़ रुपए का लगभग भुगतान हो ही रहा है धीरे धीरे। तो भुगतान आगे भी होगा, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कुछ पैसा और आगे दिलाती है कि नहीं दिलाती है तो उसके ऊपर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, भारत सरकार की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान ज़रूर होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भुगतान ज़रूर होगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारी एडवाइस सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग हमको जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।